अब इस नए वीडियो में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में अलग अलग कौन से टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे यार्न, हडूप इकोसिस्टम, अपाचे काफका, लैम्बडा आर्किटेक्चर के ऊपर। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जो बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में जो पॉपुलर डेटाबेसेस रहते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या होती है, नो एसक्यूएल क्या होता है और हडूप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल्स में लर्न की थी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो टूल्स रहते हैं उस टूल्स में जो फर्स्ट टूल है वो यार्न है। उस टूल के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यार्न इज बेसिकली द सेकंड वर्जन ऑफ हडूप। हडूप एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है। बेसिकली अपना डेटा स्टोर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फॉर्मेट में हडूप इकोसिस्टम यूज होता है। यार्न इज yet another resource negotiator designed to enhance the functionality of the MapReduce। तो MapReduce के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है हडूप इकोसिस्टम में। Yarn was developed to take over the resource negotiation and job और टास्क ट्रैकिंग। तो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स कौन सा चाहिए, क्यों चाहिए, और जो टास्क हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जॉब्स हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं हडूप आर्किटेक्चर में, तो उनको ट्रैक करने के लिए बेसिकली यार्न यूज होता है। तो इससे क्या होता है कि इट अलाउज द मैप रिड्यूस टू बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अब जब हम लोग हडूप इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये इमेज में भी आपको पता चल रहा है कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क। Hadoop may have had inadequate beginners as a system for distributed storage and processing, but it has since grown into robust collection of projects that combine create a very complete data management and analytics framework, complete ecosystem। जब हम लोग Hadoop की बात करते हैं तो Hadoop with MapReduce programming, in which we can see that there are data nodes and name nodes, right? It is a complete ecosystem जो आपके बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्पफुल रहता है। क्योंकि जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है तो उसको हम बिग डेटा कहते हैं और उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों को हडूप इकोसिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एक डिफरेंट टूल की बात करेंगे विच इज कॉल्ड एज अपाचे काफका। अपाचे काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग सिस्टम that is built to be scalable and fast. So this is one of the another big data analytic tool. It is composed of topics। इसमें क्या होता है, टॉपिक्स रहते हैं और मैसेज ब्रोकर्स where producer writes the data and the consumers reads from these topics। तो डेटा को यहाँ पे टॉपिक्स के नाम से जाना जाता है। तो अपाचे काफका का आप लोग देख सकते हो कि डेटा फ्लो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए काफका का एक क्लस्टर है जिसमें प्रोड्यूसर के थ्रू डेटा आ रहा है जिसको हम लोग क्या करें, टॉपिक्स कह रहे हैं। अलग अलग मैसेज ब्रोकर्स हैं, काफका की उसके खुद के नोड्स हैं, एंड कंज्यूमर इज देयर टू रीड दैट पर्टिकुलर डेटा विच फर्दर is including Spark Streaming, Storm, and Hadoop।
So diagram shows the data flow from the smart objects producer through the topic in the Kafka to the real time processing engine. Due to the distributed nature of the Kafka, it can run in a clustered configuration that can handle many producers and consumers simultaneously and exchange information between nodes, allowing the topics to be distributed over multiple nodes. The goal of Kafka is to provide a simple way to connect data source and allow the consumers to connect to that data in the way they would like. अब हम लोग lambda आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे. Lambda is a data management system that consists of two layers for ingesting data, batch and stream, and one layer for providing the combined data, that is serving. So you can see in the diagram that how does the lambda architecture looks like. You can see over here there are smart objects, the stream layer and the batch layer on the top and the bottom, and there is a serving layer in the middle. So we can easily say that these layers allow Spark and MapReduce to operate on the data independently, focusing on the key attributes for which they are designed and optimized. Data is taken from the message broker, commonly Kafka, and processed by each layer in the parallel, and the resulting data is delivered to the data store where additional processing or queries can be run. So stream layer, this layer is responsible for near real time processing of the events. Technologies such as sparse streaming, Storm, or Flink are used to quickly ingest, process and analyze the data in this layer. बैच लेयर जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि बॉटम में अवेलेबल है, सो कंसिस्ट ऑफ बैच प्रोसेसिंग इंजन एंड डेटा स्टोर, और सर्विंग लेयर जो कि मिडल में अवेलेबल है, तो ये डेटा स्टोर है एंड मीडिएटर दैट डिसाइड्स which of these ingest layers to query based on the expected result or view into the data. If real-time analytics is needed, it may invoke the stream layer. The serving layer is often used by the data consumers to access both layers simultaneously, batch and stream. अब फाइनली बात करेंगे ए स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स के बारे में. It is basically for ingesting a continuous data stream as it's being created on the device to quickly filter and analyze it in real time. Organizations often use this kind of distributed computation system to get immediate decisions on the data that is too substantial to transfer quickly to the cloud. क्योंकि बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि IoT इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम चाहिए. वो बिग डेटा है, वो स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम चाहिए. और फिर ये पूरा जो डेटा जनरेट हो रहा है तो उसके ऊपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग एनालिसिस करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि जो एक सेकंड मॉड्यूल IoT का आपके मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके रिजल्ट के बेसिस पे उस मॉड्यूल को ऑपरेट होना है, उस मॉड्यूल के रिजल्ट के बेसिस के पे तीसरे मॉड्यूल को ऑपरेट होने का है. तो इसीलिए एनालिटिक्स ऑन द डेटा इज वेरी मच नीडेड, and for that purpose a streaming is a undivided part of IoT ecosystem. What is a streaming analytics in IoT? Most organizations run a complex and interconnected system of devices, all create a data that can build into massive glut of information if it is not continuously processed.
by running data through an analytics algorithm as it's created at the edge of the corporate network. We can gain faster insights to find new way to improve the efficiency, engage our customers, and develop new business. So nowadays, large technology company is now selling software and services from the cloud, and this include data analytics systems. तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है फार्मूला वन रेसिंग का. प्लीज गो थ्रू इट so that you will understand more about A streaming analytics.